खुलेपन को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो बंद है वही खोला जाता है। फिर एक बार जब खुल जाता है तो उसे ही खुला हुआ कहते हैं। जिस तरह से हम जानते हैं, अंधेरा सदियों तक स्थापित रह सकता है किसी ऐसे स्थान पर जहां प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु किसी एक ऐसे क्षण जब किसी के द्वारा वहां प्रकाश को स्थापित कर दिया जाए तो सदियों से हुआ अंधेरा पल भर में कहीं खुद अंधकार में पहुंच जाता है और प्रकाश उसकी जगह पर स्थापित हो जाता है। ये सब कर्म का कमाल है। महिमा कर्म की मोक्ष के लिए उतनी ही समतुल्य है जितनी भक्ति, ज्ञान व ध्यान है। निश्चित ही कर्म मनुष्य के साथ बंधा एकमात्र बंधन है और सपनों उम्मीदों को अमल में लाने के लिए शस्त्र। कार्य की अवहेलना व प्रोत्साहन दोनों रूप से समाज में प्राप्त होते हैं, क्योंकि कार्य तो सभी के साथ बंधा है, परंतु सार रूप से तब होता है जब मन चैतन्य हो, मानव की बुद्धि जागृत हो। इसलिए शिक्षा की महत्वता कर्म के साथ जुड़ती है, जो सही मार्ग पर कर्मों को लेकर जाता है और सामाजिक रूप से कर्म को प्रोत्साहन मिलता है। अन्यथा भटका हुआ व्यक्ति कर्म की रीति से अनीति ही करेगा, जिसका परिणाम विनाशकारी होगा। पूर्वाग्रह से ग्रस्त ज्ञान कर्म के बंधन को भटकाते हैं और सही मार्ग की जगह किसी अनैतिक रास्ते पर अपने आप को सही साबित करते हुए ले जाते हैं, जिसमें हमें इस बात का भी ध्यान नहीं रहता कि यह रास्ता किसी भी दृष्टि से सुगम है या नहीं, क्योंकि पूर्वग्रह हमें अक्सर सच के साथ नहीं, उसके ऊपर के पर्दे के प्रति आकर्षित करता है, जो ज्यादातर मनुष्य की सोच पर डाला होता है लेकिन दिखाई हमें देता नहीं। जन्म से किसी दर्शन या बात को या फिर पिछली सदियों से चले आ रहे रीति रिवाज या अनुष्ठान को निरंतर एक भ्रम के रूप में कर्म के साथ जोड़ देने से समाज भ्रष्ट होता है। मानव का उद्देश्य सत्य को स्थापित करना है, इसलिए हमारे पूर्वज किसी संदर्भ व प्रसंग को जाने बिना किसी कर्म को आगे नहीं करते थे। उनके पास हर कार्य के पीछे अपना तर्क होता था, जिससे वे कई बार भावनाओं के साथ जोड़कर भी मानवीय चेतना को जगाने के लिए किया करते। परंतु आज का भौतिक समाज जितना सजग अर्थ को अर्जित करने के लिए कर्म पर ध्यान देता है, उतना तर्क के लिए नहीं, या ऐसा कहे कि किसी अपनी निजी आध्यात्मिक भावना को जानने के लिए भी नहीं। मानव का कहना सोचना अब ये है कि हम हमारे जीवन में उतना ही कार्य करेंगे जो संप्रदाय के रूप में हमारे बुजुर्गों ने किया, फिर चाहे सूर्य को दिया दिखाना या पृथ्वी गोल है। इस बात को भी जानने के बाद किसी निश्चित दिशा की तरफ मुंह करके प्रार्थना करना। बाकी फिर इसके अलावा सारे कर्म आर्थिक मजबूती की ओर मुड़ जाते हैं। हर एक कर्म का अपना महत्व है, परंतु वो किसी पूर्वाग्रह से नहीं और ना ही कि सांप्रदायिक रूप से किया जाने वाला कृत हो। इसके लिए सूझ समझ और शिक्षा की आवश्यकता है, जिसके रहते आप अपने आप को आध्यात्मिक रूप में तैयार कर सकते हैं और चेतना को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि यही कर्म भारतीय संस्कृति में अन्य रास्तों की तरह मोक्ष का रास्ता कहा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव अपनी बुद्धि का परिचय देता है और बुद्धि उसका अस्तित्व बनती है। हम बाल काल से ही हमारी संतानों को ऐसी बातें बता देते हैं जिसके संदर्भ व प्रसंग के बारे में हम स्वयं नहीं जानते, बस एक पैतृक विश्वास के नाम पर उनके भीतर भी घर कर देते हैं। तो ये बात निश्चित ही हमें समझनी चाहिए कि विश्वास स्वयं के भीतर की आस्था होती है, ना कि पैतृक या सांप्रदायिक रूप से मिली हुई विरासत। ये ही विरासत बड़े होकर पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है और फिर कितना ही बड़ा सत्य उनके सामने आकर खड़ा हो जाए, वो उसे मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि मानव ऐसी किसी भी बात को अहंकारवश स्वीकारने से हिचकेगा जो उसे दुख दे या गलत साबित करे, फिर चाहे या भले ही वो अपने लिए गलत रास्ता ही क्यों न चुने। दुनिया की ज्यादातर हिंसा के पीछे पूर्वाग्रह के कारण बने विचार, फिर उन आधारों पर किया जाने वाला कर्म अर्थात हिंसा है, क्योंकि यहाँ सब अपना अस्तित्व बचाने में लगे हैं और हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व होता है जो उसकी बुद्धि से पैदा होता है, परंतु इस ही बुद्धि पर उनके अभिभावकों द्वारा कुछ पैतृक विरासत के साथ विचार दे दिए गए जो अब उनका अस्तित्व बन गए हैं और वे कभी इस अस्तित्व से निकलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अब यही उनकी पहचान है, चाहे इसके लिए हिंसा ही क्यों ना करनी पड़े।